हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गोल एकेडमी ऑनलाइन क्लास में। हम आप सभी लोगों को फिजिक्स 12th का अध्याय पहले के न्यूमेरिकल पढ़ा रहे हैं। इसके पहले की क्लास में हम लोगों ने फार्मूला और कुछ न्यूमेरिकल्स के सवालों को सॉल्व किया था, यानी 4 न्यूमेरिकल के किया था। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज को क्लास को 4-5 न्यूमेरिकल के नंबर से। ठीक है, तो जिन बच्चों ने इसके शुरुआती क्लास नहीं देखी वो बच्चे पहले इसके पहले की क्लास देख लेंगे, क्योंकि उसमें उस क्लास में क्या हुआ है, न्यूमेरिकल को समझाया गया और विथ एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल को समझाया गया है फिर न्यूमेरिकल को, तो वो क्लास ज़्यादा बेटर होगी। पहले इसको देख लेंगे उस क्लास को, तो इसको जब देखेंगे तो आपको बेटर समझ में आएंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे पहले क्लास को देखेंगे फिर इसको देखेंगे। ओके, चलिए ठीक, स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए लिखा हुआ है 0.4 माइक्रो कूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेश की, एक छोटा गोला है जैसे मान लेते हैं ये, ठीक। अब यहाँ पे एक दूसरा गोला है, एक दूसरा गोला ये, ठीक। इसमें है आपका 0.4 माइक्रो कूलम, इसमें है 0.8 माइक्रो कूलम, ठीक। उसमें कह रहा है और इन दोनों छोटे जो आवेश के गोले हैं इनके जो बीच में जो बल है वो है आपका 0.2 न्यूटन, इसे F बोलते हैं बल। ठीक है, अगर इन दोनों गोलों की हम बीच की दूरी की बात करेंगे तो इस गोले के बीच की दूरी हमेशा R होती है। ये पढ़ा है ना कूलम का नियम, ठीक है, कूलम का नियम पढ़ा है, सेम कूलम के नियम से ही है। ठीक है, ओके। अब आप अगर लिखेंगे तो देखिए आपका पहला कौन आवेश, पहला ये होता है तो इसको हम लोग Q1 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Q1। ठीक है, ये क्या होता है आपका Q2 होता है। तो अगर वैल्यू को निकालेंगे तो कैसे निकलेगी, देखिए ये हो जाएगा हमारा Q1 बराबर 0.4 माइक्रो कूलम। ठीक है, आपको पता है 1 माइक्रो कूलम किसके बराबर होता है, कितने कूलम के बराबर होता है? एक जो माइक्रो होता है 0.4 वो 10 की पावर -6 कूलम, यानी जो 1 माइक्रो होता है वो 10 की पावर -6 माइक्रो कूलम के बराबर होता है। फिर दूसरा Q2, जो Q2 है वो है 0.8 माइक्रो कूलम, इसको निकालेंगे तो ये जाएगा 0.8 × 10 की पावर -6 कूलम। ठीक है, ये हम वैल्यू को निकाल रहे हैं। ठीक है, ओके, आगे समझिएगा। अब आगे लिखा हुआ है ये दोनों हमारे, यहाँ पे दिया F यानी बल मात्रक है न्यूटन। ठीक है, तो हो गया F कितना दिया है आपको? 0.2 न्यूटन दिया है। ओके, आगे हो गया। देखिए सारी वैल्यू को हमने लिख लिया। अब पहले नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए फॉर लिखा दोनों गोलों के बीच कितनी दूरी है, दोनों गोलों यानी आपसे R पूछ रहा है। पहले वाले में क्या पूछ रहा है? आपसे R, तो आपको फार्मूला पता है, क्या पता है बताइए। ठीक है, R पूछ रहा है तो कैसे निकालेंगे? देखिए ए वाला जो कह रहा है दोनों बीच की दूरी R, तो आप क्या लगाएंगे? फार्मूला आपको पता होगा F बराबर क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन R²। ये किसका फार्मूला होता है? कूलम का नियम। किसके द्वारा हम याद करेंगे इसको? कूलम का नियम। ठीक है, देखिए इसको निकालते हैं। पहले क्वेश्चन से ये वैल्यू को लिख लेते हैं, इन्हीं वैल्यू से पता चलता है इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा। ठीक है, तो ओके आगे देखिए। ओके, अब आपको निकालना है क्या बेटा? R निकालना है। तो अगर हम गुणा कराएंगे तो इसका इसमें गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा? F × R² बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन R। तो यहाँ बचा नहीं। अब अगर हमें R ही निकालना तो F यहाँ चला जाएगा, तो ये फार्मूला बन जाएगा R² बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 अपॉन F। ये हमारा फार्मूला बन जाएगा R निकालने का, दूरी निकालने का। ठीक है, तो ये बेटा हो जाएगा हमारा R² बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हमने आपको बताया था किसके बराबर होता है? 9 × 10 की पावर 9 के इंटू Q1 कितना दे रहा है? Q1 दे रहा है आपको 0.4 × 10 की पावर -6। ऐसे ही आपको Q2 दे रहा है 0.8 × 10 की पावर -6। ठीक, नीचे अपॉन में F
F कितना दे रहा है 0.2 न्यूटन, ठीक है, ये आपको दे रहा है F, ठीक है। अब इसको हम जो सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये अगर आप पॉइंट हटाएंगे ये पॉइंट हट जाएगा, अब यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो आपका एक जीरो बढ़ जाएगा, ओके। अब इसको अगर हम काटेंगे तो 2 दूनी 4, 2 बचेगा, ओके। अब 2 पंचे 10, यहाँ 5 बचेगा, ठीक है। अब अगर गुणा कराएंगे, देखो यहाँ पे बचा क्या, एक 9 बचा, एक 8 बचा, 8 9 का जब गुणा कराएंगे तो हमारा आएगा 72 आएगा, ठीक है, ओके, समझ में आ रहा है। आगे नीचे देखिए क्या बचेगा, ऊपर पहले वैल्यू को हम सही कर लेते हैं। यहाँ पे वैल्यू दी है 6 माइनस की, देखो पहले 9 दी है, क्या दी है प्लस की 9 वैल्यू को, ये 9 दी है प्लस की, यहाँ माइनस की 6 दी है, यहाँ माइनस की 6 दी। अगर सॉल्व करेंगे तो ये 12 हो जाएगी, 6 कितना हो जाएगा माइनस का 12। अब 12 में से 9 जाएंगे, आपकी वैल्यू क्या बचेगी माइनस का 3 क्यों, क्योंकि आपका 12 बड़ा है तो माइनस का निशान लग जाएगा, ओके बेटा। आगे देखेंगे तो कितनी बच गई आपकी 10 की पावर -3, ओके। नीचे आएंगे, नीचे आपका बचा था 5, अब क्या करना है, अब 5 को 72 से यानी 72 से डिवाइड यानी भाग कर देना है, 5 को 72 से डिवाइड करना है, तो 5 एकम 5 कितना बचा 2 बचा, 2 तार लेंगे, 5 को 20 कितना बचा 2 बचा, ठीक है। पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 को 20, ठीक है, ये हो जाएगा आपका कितना जाए, इसको भाग देंगे तो इसको जब इसको हम काटेंगे तो ये r² बराबर आ जाएगा 114.4 इंटू 10 की पावर -3। बताइए यहाँ तक किसी को डाउट? हमने आपको बताया है जो पॉइंट्स होते हैं, ये पॉइंट जब हमारा पॉइंट आगे बढ़ता है यानी उस साइड बढ़ेगा, ठीक है, यानी पीछे जाएगा जब तो माइनस का होता है, ठीक है, यानी एक माइनस का 0 बढ़ जाता है यहाँ पर उस साइड जब जाता है। अगर इस साइड आता है आपका, ठीक है, अगर आपको पहले साइड आएगा तो क्या हो जाएगा 1 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर आप देखेंगे जैसे कि आपका लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है, हाँ अभी लिखा हुआ है यहाँ पे 1444, ये पॉइंट अगर हमारा उस साइड जा रहा है तो कितने पॉइंट जा रहा है, अगर देखो अगर कितना जा रहा है, देखिए एक संख्या जा रहा है, आप लिख सकते हो 10 की पावर -1, एक संख्या उधर गया -1। सॉल्व करके अगर देखेंगे आप तो कैसे हो जाए, ये पॉइंट लाते हैं आप नीचे 0 बढ़ाते हैं, यही 0 पर जाता है, यानी ये हो जाता है आप लोगों का डायरेक्ट, इतनी स्टेप करने के बाद वही चीज़ है, एक स्टेप में वही चीज़ है यार, ठीक है, ओके। अगर यहाँ पे लिखा होता 515.64, अगर देखो ये पॉइंट हम इधर लाएंगे यहाँ पे और पॉइंट के बाद कोई संख्या नहीं होती तो उस पॉइंट को लिखते भी नहीं है, ये भी पता होगा। अगर उस साइड ले जाएंगे उस साइड तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई पॉइंट, तो ये आपका आंसर आएगा 1564 इंटू 10 की पावर -2। अब इसको आप सॉल्व करके भी ला सकते हो, कैसे सॉल्व कर सकते हो, ये आपका जो 15.64 लिखा है इसको पॉइंट हटाएंगे, नीचे 2 0 बढ़ जाएंगे, इसको लिख सकते हैं 1564 इंटू 10 की पावर 2, यही चीज़ ऊपर जाएगी तो आपकी हो जाएगी 10 की पावर -2 हो जाएगी ना। तो सेम पोजीशन यहीं पर, इस चीज़ को समझिएगा, अगर इस साइड बढ़ता है तो प्लस का, उस साइड जाता है तो माइनस का, तो हमारा उस साइड गया तो एक माइनस का होगा, तो ये आ जाएगा मेरा r² बराबर 144 इंटू 10 की पावर -4 हो जाएगा। यहाँ का वर्ग हटाने के लिए पता होगा सबको, इधर का वर्ग हटाने के लिए उस साइड का करते हैं रूट लगा देते हैं, तो r बराबर रूट में हो जाएगा 144 इंटू 10 की पावर -4, ठीक। अब बाहर क्या निकलता है जो वर्ग, 144 का वर्ग क्या होता है 12, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा r बराबर 12 हो जाएगा इंटू, अब यहाँ पे देखो वर्ग मतलब जो आपका लिखा हुआ है 10 की पावर -4, इसको वर्ग में कैसे लिख सकते हैं 10 इंटू -2 का होल स्क्वायर, इसको खोलेंगे फिर ये आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 10 - 2, ठीक। बताइए यहाँ तक किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूज़न, बताइए यहाँ तक की कन्फ्यूजन, दोनों गोलों के बीच की दूरी क्या होगी आपकी 12 इंटू 10 की पावर -2 होगी, ठीक है, ओके। फिर दूसरा क्वेश्चन कह रहा है बी नंबर, ठीक, बी में कह रहा है दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है, यानी दूसरे गोले पर
पहले गोले की कर कितना बल लगता है, कितना, इसमें इससे इतना कितना बल लग रहा है, 2 न्यूटन लग रहा है। सिंपल सा लिखा हुआ है 2 न्यूटन, 2 न्यूटन लिखा हुआ, 2 न्यूटन लग रहा है भाई। क्या इस जो इतना जो इस पे बल लगेगा वही इस पे बल लगेगा सेम, तो इनके यहाँ से जाने में कितना बल लगा, 2 न्यूटन। तो अगर इधर से लगाएंगे तो भी 2 न्यूटन लगेगा, तो दूसरे वाले का सिंपल सा आंसर हो जाएगा बेटा क्या, दूसरे गोले पे कितना लग रहा है, ये देखो कितना लग रहा है, 2 न्यूटन। तो आप सिर्फ लिख देंगे 2 यानी 0.2 न्यूटन, 0.2 न्यूटन। ठीक है, कितना लग रहा है, 0.2 न्यूटन। ये हमारा बी का हो जाएगा। ठीक है, ओके बेटा, समझ में आया। इसलिए आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर नेक्स्ट देखते हैं। ओके बेटा, चलिए देखते हैं आपका 6 नंबर। ठीक है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़कर उसकी वैल्यू को लिख लेते हैं, और फिर उसके बाद हम सॉल्व करते हैं, और फार्मूला जो वैल्यू का आप लिख लेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। ठीक है, तो जैसे लिखा है 5 × 10⁻⁸ कूलाम। जैसे ही आपको कूलाम दे दिया, आप समझ जाइए आपको क्या दे दिया, इसने क्यों दे दिया है, क्या दे दिया है बेटा, आपको क्यों दे दिया है। ठीक है, तो क्यों बराबर क्या दे दिया है, 5 × 10⁻⁸ कूलाम। बस आप इसको लिख लेंगे। आगे पढ़ेंगे तो आवेश से कितनी दूरी पर दूरी यानी आर की बात कर रहे हैं, दूरी पर वैद्युत क्षेत्र यानी आर पूछ रहा है आपसे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ई आपको दे रहा है, ई बराबर कितना दे रहा है, ई बराबर दे रहा है आपको 450 वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, ये आपको दे रहा है। ठीक, ओके। अब आपसे पूछ क्या बेटा रहा है, आर बराबर पूछ रहा है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या होता है, वैद्युत हमने आपको पढ़ाया था जो पहले, इसके पहले की क्लास में आपको हमने फार्मूला समझाया था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, बताइए जल्दी से बताइए क्या होती है। ई बराबर, देखिए जो फार्मूले होते हैं इन्हें आप लोग कॉपी में लिख लिया जरूर करिए। ठीक है, लिखने से प्रैक्टिस करने से जल्दी आता है समझ में। ठीक, तो ई बराबर 1/4πε0, ठीक है, इंटू Q/r²। हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताई थी ना, हो गया, आप यहाँ पे रख देंगे। ठीक, अब आपको निकालना क्या है, आप सबसे पहले देखो वैल्यू को पहले लिख लेते हैं। देखो ई कितना दे रहा है, 450, आप यहाँ पे लिख दीजिए 450। ठीक, ओके, आगे बढ़ेंगे। ये आपका मान किसके बराबर होता है, 9 × 10⁹ पता है, इंटू क्यों बराबर कितना दे रहा है, 5 × 10⁻⁸, नीचे आपका r² बचा। ठीक, आपको r² ही निकालना है। अगर हम गुणा कराएंगे, r का स्क्वायर के यहाँ गुणा कराएंगे तो हमारा r² हो जाएगा बराबर 5 9 का गुणा कराएंगे तो 45 हो जाएगा। ओके, इंटू 10⁻⁹ और 10⁸ यानी 9 - 8, 1 बचेगा, यानी 1 लिखते नहीं तो 10 यहाँ हो जाएगा बराबर, ये आएगा हमारा हो जाएगा 450। बताइए कोई डाउट यहाँ तक, कोई इसी प्रकार की दिक्कत है नहीं। अब इसे हम गुणा कराएंगे तो r² बराबर 10 का जब 45 में कराएंगे तो 450 हो जाएगा, और नीचे 450, ये पूरा कट जाएगा। r² बराबर क्या आ जाएगा, 1, और 1 को रूट में लिखते नहीं पता है, अगर यहाँ का वर्ग हटाएंगे रूट में 1 लिखेंगे तो ऑटोमेटिक r1। ओके, मीटर। कितना नॉर्मल, कितना छोटा सा सवाल था। ठीक है, तो कितनी दूरी होगी, 1 मीटर। ठीक है, चलिए बेटा आप लोग इसे भी जल्दी से नोट कर लीजिए। ओके बेटा, चलिए देखते हैं आपका सवाल नंबर 7। ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 7। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, 1.5 × 10⁻³ कूलाम आवेश। देखिए यहाँ पे आपको क्या दे दिया, कूलाम आवेश। समझ जाइए कूलाम आवेश को किसे नोट करते हैं, क्यू से। तो आपको देखिए क्यू बराबर 1.5 × 10⁻³ कूलाम दे दिया। देखिए जो भी देता है उसको हम डायरेक्ट लिखते जाते हैं। ओके, और लिखने के बाद हम फार्मूला देखते हैं कौन सा लगेगा। ठीक है, पहले वैल्यू को लिखते जरूर है। ठीक है, उसके बाद लिखा है 2.25 न्यूटन बल कार्य करता है। बल, न्यूटन बल का मात्रक होता है, न्यूटन बल से समझ में आ रहा होगा, ये क्या है आपका F। क्या है F बराबर आपको दिया है 2.25 न्यूटन।
ये हम मात्रक होता है बल का, हमने ये आपकी जब न्यूमेरिकल समझाया था आपको बताया था। ओके, आगे बढ़ेंगे। उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है बेटा, ई बराबर आपको कह रहा है निकालने के लिए। ठीक है, जब हमने इन तीनों चीजों को लिख लिया, क्या जब हम लोगों ने इन तीनों चीजों को लिख लिया तो पाया क्या हमने पाया, यहाँ पे पाया इन तीनों का संबंधित एक सूत्र है, बस वही लिखना है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या है, देखिएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है ई बराबर होता है F/Q। ये पढ़ाया था हमने, राइट। बस इसी सूत्र के आधार पर हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा E इक्वल F में क्या आपको देना है 2.25। ओके, नीचे दे रहा 1 पॉइंट इंटू 10 की पावर -3 दे रहा। ओके, यहाँ का पॉइंट हटाएंगे, यहाँ का पॉइंट हटाएंगे। यहाँ पॉइंट के बाद दो संख्या यानी 2 डिजिट हैं आपके, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 ज्यादा है, तो यहाँ पर 1 ज्यादा है तो हम यहाँ पे नीचे 0 बढ़ा देंगे। अब काट देंगे, जब काटेंगे तो 5 3 15, 5 चौको 20, 5 25, फिर 3 से काट देंगे, 3 1 कम 3, 3 5 15, कितना आ गया E इक्वल ये आ गया आपका 15 यानी 15 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 10 की पावर -3 है, इसकी पावर 1 है प्लस का। अगर इसको हम घटाएंगे तो -3 में से +1 करेंगे, माइनस कर 2 बचेगा। ये माइनस की 10 की पावर माइनस कर 2 बचेगा, ऊपर जाएगी तो 10 की पावर क्या हो जाएगी प्लस कर 2 हो जाएगी। ओके, 10 की पावर 2 यानी 10 में आपके 2 जीरो हैं, 2 जीरो तो क्या हो जाएगी E बराबर गुणा कराएंगे तो ये 2 जीरो है, इनको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, बताइए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। ओके, अब E का जो मात्रक निकला है, अगर हमें E का मात्रक याद नहीं है तो कैसे लिखेंगे, आपको बताया था F का मात्रक बताया था। F का मात्रक क्या होता है न्यूटन, पता है ना, अभी यहाँ पे ही लिखा आप लोगों ने न्यूटन। ओके, बटे का मतलब होता है प्रति, आप लगा देंगे यहाँ नीचे। क्यों का मात्रक क्या होता है कूलाम, आप यहाँ लिख देंगे कूलाम, मात्रक भी लिख दिया, कोई कठिन इसमें और दीजिए इनमें। ओके बेटा, बस कुछ नहीं करना है, वैल्यू को क्वेश्चन को पढ़ते हुए लिख लेना है, लिखने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा इस फार्मूला किस बेस पे। ठीक है, फार्मूला लगाना है उसका कर देना है। इसी प्रकार नेक्स्ट सवाल है 8 नंबर। देखिए 8 नंबर में लिखा है एक चालक पर 2.4 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम धनात्मक आवेश है। देखिए धनात्मक, सबसे पहले इसकी वैल्यू लिखना है, तो कैसे लिखेंगे हम लोग, कूलाम बोल दिया तो Q बराबर दे रहा है 2.4 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। देखिए सबसे पहले इनकी वैल्यू लिखते हैं, लिख लिए, आगे बढ़ेंगे। बताइए कि इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है या अधिकता है। देखो जो ये चीज लाइन लिखी है कमी या अधिकता, आप बिना सॉल्व करे बता सकते हो। कैसे बता सकते हो बताइए, यहाँ पे अगर आपका धनात्मक देगा तो समझ जाना कि आपका आंसर धनात्मक देगा, धनात्मक मतलब अधिकता है, धनात्मक मतलब अधिकता। अगर धनात्मक बोलेगा तो धनात्मक का मतलब होता है धनात्मक, अगर बोलेगा तो इसका मतलब होता है अधिकता। अगर ऋणात्मक बोलेगा, क्या बोलेगा ऋणात्मक, इसका मतलब होता है कमी। ठीक है, तो यहाँ पे धनात्मक बोला यानी इस जगह पे आपके धनात्मक अधिक है, और यहाँ पे जो प्राकृतिक निकलती है लास्ट में वो उसकी अपोजिट होती है। यहाँ पे धनात्मक बोला तो यहाँ पे क्या होगी ऋणात्मक निकलेगा, ऋणात्मक में क्या होगी कमी, तो इसकी प्राकृत क्या होगी कमी। आप अगर डायरेक्ट लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ओके, अब यहाँ पे ये हो गया। फिर बताइए कि इस चालक में कितने इलेक्ट्रॉन की कमी, यानी आपसे n इसने पूछ लिया है। आपको पता है n क्यों बराबर me होता है, तो हमें E नहीं दे रहा, और E हमने आपको बताया था 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं। अब आपको सूत्र पता होना चाहिए। सूत्र क्या होता है, देखिए सूत्र होता है आपका Q बराबर me होता है आवेश का। सूत्र क्या होता है, अगर सूत्र यहाँ पे लिखेंगे तो Q बराबर me होता है। ठीक है, तो Q की जगह अगर हम रख देंगे 2.4 इंटू 10 की पावर -19। ओके, आगे n आपसे पूछ रहा है तो n को आप ऐसे लिख देंगे
ठीक है। ओके आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर ई कितना दे रहा है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ठीक, अब देखिएगा यहाँ एन अपनी जगह रहेगा, ठीक है। ओके ये 2 पॉइंट, या एक काम कीजिएगा कंफ्यूजन हो तो यहाँ पे 2.4 इंटू 10 की पावर -19 ऐसे लिखिए, ठीक है। एन अपनी जगह है, हमेशा याद रखिएगा जो एन या कोई भी ऐसा अक्षर का हमेशा गुणांक नीचे आता है, तो ये आपका एन का गुणांक क्या है यानी मल्टीपल क्या ये, तो ये आपका नीचे आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा कि 1.6 इंटू 10 की पावर -19 हो जाएगा। बताइए यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? बताइए यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं, तो आपका ये सेम है, कट जाएगा, कट जाएगा। ठीक, अब बचेगा क्या? अब ये आपका बचेगा, ये अगर पॉइंट आएंगे यहाँ से पॉइंट उठ जाएगा, तो अब इसको काटेंगे तो किससे करेगा 8 गुना 16 और 8 3 24, ये आ जाएगा आपका 3/2 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 2 को जो 3 में भाग देंगे, देख लीजिएगा 3 में 2 एकदम 2, ये 1 बचेगा, यहाँ पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10, ठीक कटेगा ना। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा n बराबर आ जाएगा आपका 1.5 इलेक्ट्रॉन। अच्छा अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है अधिकता, तो यहाँ से देखेंगे यहाँ पे धनात्मक है तो यहाँ पे क्या होगा कमी होगी, अपोजिट, ठीक है। यहाँ पे अपोजिट लिखते हैं, ठीक, यहाँ पे क्या होगी 1.5 की कमी होगी, ठीक है। ओके बेटा, चलिए आप लोग इसे नोट कर लीजिए। ठीक, कुछ नहीं न्यूमेरिकल में करना है, आपको हिंदी पढ़ना है, जो भी लिखी होती है उनकी वैल्यू को पुट कर लेना है, फिर से आप फार्मूले को नोट कर लेंगे, क्योंकि आपको फार्मूले फार्मूले याद होने चाहिए। ओके बेटा, जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए। ओके बेटे, चलिए देखते हैं 9 नंबर और 10 नंबर, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले इन न्यूमेरिकल को करने के पहले आप ईमानदारी से कॉपी उठाइए और पेन उठाइए और इस वीडियो को थोड़ी देर लिए इसको पुस्तकें रोक दीजिए, रोकिए, और फिर इन न्यूमेरिकल्स जो लिखे होंगे इन्हें पढ़िए और पहले स्वयं कीजिए। पहले क्या करना है आपको स्वयं करना है और चेक करना है, स्वयं करते हुए चेक करना है कि हम ये न्यूमेरिकल कर पाए या नहीं कर पाए, और फिर न्यूमेरिकल करते हुए कुछ गलतियां हो सकता हूं, लेकिन अभी हमने इसके पहले जो 9 नंबर पढ़ाया था सेम इन्हीं दोनों के आधार पे था, ठीक है। तो आप इन्हें वीडियो रोक के इन्हें कीजिए और जो चीज नहीं आएगी फिर आप वीडियो को चालू कीजिए, फिर देखिए कि कहाँ पे गलती थी, तो वो जो गलती आप पकड़ लेंगे वो गलती आप दोबारा करेंगे नहीं, ठीक है। तो अपनी गलतियां जानना भी बहुत ही आवश्यक है, तो इसीलिए सभी बच्चे क्या करेंगे अभी वीडियो को रोक देंगे थोड़ी देर के लिए और फिर इनको करेंगे, फिर करने के बाद देखेंगे हमने क्या गलती की है, ठीक है। तो सभी लोग इसको वीडियो को रोकिए और पहले नेक्स्ट खुद से एक बार सॉल्व कीजिए, ठीक है। फिर वीडियो को देखिए, अगर जिसका सही है वो वेरी गुड, वो कमेंट बॉक्स में यार बार जरूर बोलेगा एक बार यस सर मेरा सही गया था, ठीक है। बाकी लोग से सॉल्व कीजिए, जिसके पास गलतियां थी वो बाद में सही कर लेगा, जो गलती होंगी वो सही कर लेगा, कोई दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा। ओके बेटा, सभी लोग ध्यान देंगे इस चीज का। ओके चलिए, ठीक है। किसी वस्तु को 4.8 10 की पावर -19 कूलाम से धनावेशित करने के लिए, ठीक है, कूलाम दिया यानी आपको Q बराबर दे रहा 4.8 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम। बताइए यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं? धनावेशित है यानी इसकी प्रकृति कैसी होगी ऋणावेशित होगी तो क्या होगी कमी होगी, ठीक है। आगे देखिए, करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे, जो कमी होगी ना निकाले जाएंगे, धनावेशित तो निकाले जाएंगे, अगर यहाँ ऋणावेशित होती तो अधिकता होगी, ठीक है। अपोजिट होता है यहाँ पे जो भी लिखा होगा, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ दिया है, कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे। आपको पता है ई नियत होता है, क्या होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम, ये आपका बेटा नियत होता है, ठीक है, पता है। तो अब देखिए फार्मूला क्या लग जाएगा, आपको पता है क्या है, बताइए क्या लग जाएगा। Q बराबर क्या होता है, Q बराबर NU होता है। आप अगर n बराबर सूत्र लिखेंगे n बराबर, तो n बराबर क्या हो जाएगा Q अपॉन E हो जाएगा, ओके। अब देखिएगा Qn बराबर, Q में कितना है 4.8 इंटू 10 की पावर -19 है, लिखिए। आगे बढ़ेंगे तो E में कितना दे रहा है 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ओके, यहां पर भी लिखते हैं, ठीक है। आपका ये सेम कट जाएगा,
कट जाएगा डायरेक्ट यहीं पे। अब देखिए पॉइंट था 16 हो गया, नीचे 48 हो गया, नीचे आपका 16 हो गया, ऊपर 48 हो गया, काट देंगे तो कितना आ जाएगा 16 3 जा 48, ठीक है। कितना आ गया n बराबर आ गया 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब यहाँ पे बताओ अधिकता हो रहा है कि कमी हो रही, क्या हो रही धनावेशी तो क्या होगा यहाँ पे कमी होगी, क्या होगी कमी होगी, इलेक्ट्रॉन होगी, ठीक है। जस्ट अपोजिट होता है, ज्यादा ना समझिए, इतना समझिए कि जो भी अगर यहाँ पे धनावेशी तो यहाँ कमी आएगी, अगर यहाँ पे धनात्मक होगा यहाँ पे अगर धनात्मक है तो कमी आएगी, फिर यहाँ ऋणात्मक होगा तो अधिकता आएगी, ठीक है। ओके, तो जिन बच्चों ने अभी कॉपी में लगाया था वो पहले मैच करें, सेम आया है और से सेम आया होगा, बड़ी उम्मीदें हैं आप लोगों से, आप लोगों ने अच्छा किया होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। ओके, आप लोग इसे कर लीजिएगा, आगे इसके में गलतियों सुधार कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं 10 नंबर। एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो ये क्या है आपके, एक चालक 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इस पर आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा, आवेश क्या होता है बताइए, आवेश क्या होता है क्यों, तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए, प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो n पूछ रहा है संख्या, n दे रहा है आपको 500, कितना दे रहा है 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है ना, तो 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है ना, तो n बराबर संख्या ना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है। आगे इलेक्ट्रॉन 500 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ठीक। आगे बढ़ेंगे, कमी कह रहा है तो याद रखिएगा इसकी कैसे आएगी, अधिकता होगी, ठीक है। जस्ट अपोजिट प्रकृति से किसकी, अधिकता में होगी, ठीक है, कमी होगी। आवेश की प्रकृति यानी आवेश आपको क्यों ज्ञात करना, इसी की प्रकृति बताना, वो हम बाद में बताएंगे आपको। और E बराबर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 गुना होता है। सूत्र क्या लगता है आवेश का, आवेश बराबर क्या होता है Q बराबर Ne, तो Q बराबर n में कितना दे रहा है 500, E में दे रहा है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 90, गुणा कराएंगे 16 पंचे 80, यानी कि 2 जीरो लिखे हैं आप, 2 जीरो है, 500 में जो 2 जीरो लिखे हैं उनको ऐसे नोट कर देंगे, नोट कर दिए। 16 का 5 में गुणा कराएंगे तो 80 आएगा, एक संख्या बाद पॉइंट है, यहाँ पर हम एक संख्या बाद पॉइंट लगाएंगे, इनटू 10 की पावर माइनस 19। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा क्यों बराबर ये पॉइंट आपके 1 2, ये पॉइंट इधर दो संख्या इधर हम ला रहे हैं, ठीक है, ठीक। तो क्या होगा, हमने भी आपको बताया था उस दिन, जब हमारा पॉइंट इधर को बढ़ता है इस साइड को, तो आपको प्लस में जितने जीरो होंगे प्लस में होंगे, ठीक, उस साइड आपके माइनस में होते हैं। तो आपके एक 2 अंक इधर बढ़ा, 2 अंक बढ़ा, यहाँ पे बाद में जीरो का काम खत्म हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट पर जीरो का कोई महत्व नहीं होता है, होता है नहीं होता है नहीं लिखेंगे। फिर 2 जीरो कट गए, 19 में से कितना बचा इंटू 10 की पावर माइनस 17, ठीक, क्यों का मात्रक गुलाम। अब यहाँ पे अधिकता होगी कमी होगी, इलेक्ट्रॉनों की कमी बोला है तो यहाँ पे क्या होगी अधिकता। बताइए यहाँ पे कोई दिक्कत, कोई डाउट यहाँ तक किसी प्रकार का, जिन बच्चों ने इसको किया था कॉपी में वो मैच कर लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, जल्दी आप लोग नोट कर लीजिए इसे। ओके बेटा, चलिए देखते हैं 11 नंबर, ठीक है। तो 11 नंबर जो है उससे भी आप स्वयं करेंगे, ठीक है। पहले वीडियो को रोकिए और फिर से ऐसे कीजिए, आप कर लेंगे, हमें भरोसा है, आप पढ़ रहे हैं इसमें ना, तो आप करिए जल्दी से, इसे आप कर लीजिए, फिर आप वीडियो को चालू करके देखिए हमने गलती की है या नहीं की है, अगर नहीं की तो वेरी गुड, ठीक है, लेकिन बार ट्राई कोशिश कीजिएगा जरूर एक बार, ठीक है ना, कहते हैं ना कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो कोशिश कीजिएगा, ठीक है। लेकिन यदि किसी आवेशी चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, यानी संख्या दिया है n बराबर दिया है 1500 इलेक्ट्रॉन, दी 1500 इलेक्ट्रॉन, ठीक, अधिकता है तो आपको पता होगा ये प्राकृतिक, अधिकता में धनात्मक होती है तो प्राकृतिक कैसी होगी ऋणात्मक होगी, जस्ट इसका अपोजिट होगा, बाद में किया जाएगा, कोई डाउट नहीं है। तो उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति यानी आवेश यानी Q बराबर आपको बताना है, इसी की प्रकृति बताना है,
प्रकृत आपको पहले जैसे हमने धनात्मक ये आपका धनात्मक अधिकता का मतलब क्या होता है बेटा, धनात्मक हमने बताया था ना, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, तुरंत ऋणात्मक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक, तो इसमें कोई डाउट नहीं, प्राकृतिक बताने में कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट अपोजिट। ओके, आगे देखेंगे तो E बराबर आपको पता है नियत होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। बताइए कोई डाउट होता है या नहीं होता है, लिख दिए गए। अब आपको पता है सूत्र आवेश का क्या होता है, आवेश का सूत्र होता है Q बराबर NE। तो Q बराबर n में कितना दे रहा है 15 यानी 15,000 इंटू ई में दे रहा है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 दे रहा है। अगर मल्टीपल कराएंगे हम तो क्या आएगा, जब 16 का मल्टीपल कराएंगे से तो भाई आप 2 जीरो है, आप 2 जीरो लिख लो। ठीक है, 16 5 जा 80, कैरी कितना आया 8, 16 हो जा 16 और 16 है 24। ओके, एक डिजिट के बाद पॉइंट, हम एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, इनटू 10 की पावर -19। ओके, हमने बताया था ये वाला पॉइंट दो इधर बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा 24 इंटू मतलब 24, दो संख्या वाला इधर पॉइंट बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा आपके दो यहाँ के जीरो प्लस होंगे, यानी यहाँ पे माइनस है तो 2 जीरो प्लस होने के बाद 19 माइनस से 2 प्लस होंगे तो इसमें घट जाएगा क्योंकि प्लस माइनस है, तो क्या हो जाएगा 10 की पावर -10 कूलम का मात्रा हो जाता है आवेश का। प्राकृतिक कैसी होगी, प्राकृतिक कैसी होगी बताइए जरा, प्राकृतिक कैसी होगी बताइए, प्राकृतिक कैसी होगी, उल्टा ऋणात्मक होगी नहीं होगी, ठीक ऋणात्मक होगी तो यानी कमी होगी या नहीं होगी, होगी। ओके, कोई डाउट नहीं। ओके, तो आशा करते हैं सभी बच्चों ने से किया होगा, है ना, किया होगा ना, हाँ मैं भी लगा किया है। चलिए आगे देखिए, लिखा है यदि शुद्ध जल का परावर्तांक, परावर्तांक को किससे डिनोट करते हैं बताइएगा, किससे करते हैं, के से, किससे करते हैं, के से। के बराबर आपको 81 दे रहा है, देखो पॉइंट के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता, आप लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है। 81 कह रहा है इसकी निरपेक्ष वैद्युशीलता, निरपेक्ष वैद्युशीलता ये होती है आपकी, ये पूछ रहा है। ओके, आपको सूत्र पता होगा इसका, निरपेक्ष वैद्युतशीलता, ये सूत्र होता है एप्सिलॉन नॉट इनटू के। तो यानी आपसे पूछ क्या रहा है ये, और इसका मान देखो के दे रहा है, ये नहीं दे रहा है, तो इसका मान हमने जब पढ़ाया था, पहली क्लास पढ़ाई थी, ठीक है, तो उसमें हमने आपको ये प्रूव करके बताया था, यानी निकाल के बताया था। क्या बताया था 8.85 इंटू 10 की पावर -12 बताया था या नहीं बताया था, बताया था ना। तो ओके, तो इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट बराबर, यहाँ पे एप्सिलॉन क्या हो जाएगा 8.85 इंटू 10 की पावर -12 इंटू के का मान ऑलरेडी 81 यानी 21 दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं, डाउट। अब इसका जब आप मल्टीपल कराएंगे तो देखिएगा, या तो बताइए तो करा दें या बताइए फोन से करा के बता दें, एक चले बता देते हैं, ठीक है, देखिए क्या आएगा इसका, या बताइए करा दें, कर लेंगे आप लोग तो छोड़ दें, चलिए करे दे रहे हैं, जब इतनी है तो इतना भी होगा, ठीक है। तो इसका जो मल्टीपल कराएंगे तो 1 का कराएंगे तो सेम आ जाएगा, ठीक है, हम लगाएंगे, ठीक है। और जब इसका कराएंगे तो क्या आएगा 8 5 जा यानी 8 1 6 40, हासिल है 4, 8 8 जा 64, 64 में आपके कितने हासिल आए थे यहाँ पे बताइए, 4 आए थे, 4 हो जाएगा फिर 68, फिर हासिल है 6, ठीक है। 8 8 जा 64 में जब 6 जोड़ेंगे तो 70 हो जाएगा, काउंट करेंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे 5 8 और 8 8 16, 1 कैरी था और ये हमारा, ठीक है। ये कितना आ गया, यहाँ पे देखिए 1 2 दो संख्या बाद पॉइंट है तो 1 2 यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। ये जब हमने मल्टीपल कराया तो हमारा आ गया 716.85 इंटू 10 की पावर -12, ये लिखा हुआ है। बताइए यहाँ तक किसी बच्चे को कोई समस्या नहीं, समस्या ना। तो यहाँ पे जब हम सॉल्व कर लेंगे तो देखो 1 2
दो संख्या के बाद जब पॉइंट किसका आएंगे तो 7 1.6 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा 10। भाई दो संख्या से किसका आ रहा है, 2 जीरो प्लस में वहां पर ऑलरेडी माइनस होती है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके बेटा, चलिए ठीक है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी ये न्यूमेरिकल तो आपने किया होगा, ये थोड़ा नया था, ठीक है, इसे आप समझ लीजिएगा क्योंकि इस टाइप के अगले क्लास में कराए जाएंगे। ठीक है, इससे इस क्लास में जो हुई है उसके अलग कराए जाएंगे। ठीक है, ओके बेटा, और अच्छे से पढ़िए, एंजॉय से पढ़िए, और आज की क्लास सही तक और अच्छे से पढ़ते रहिएगा और स्टेप बाय स्टेप पढ़िएगा। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।